हम लोग तय नहीं करते हैं, मौका ये तय करता है समाज। जो भी समाज के लोग हैं, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ये वो लोग तय करते हैं। ये लोग जो बने बैठे हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। जितने मेंबर हम जीत गए, जो चुनाव जीतने के बाद हम सब एक हैं, कोई इसमें विरोधी और वो नहीं है। वो जीते हैं, जो उनकी साइड से जीते हैं, वो भी सब अब हमारी टीम के सदस्य हैं। सरकार ने एक नियम बना रखे हैं कि 1000 से ऊपर जाता है तो कोलिजियम बनाना पड़ेगा, और कोलिजियम बनाने से वो ऐसे मतलब मजबूरी हो जाती है और संस्था उसमें अच्छी नहीं रहती है। जब हम अगले इलेक्शन में जाएंगे तो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं कि कोई क्वेश्चन मार्क करे कि भाई एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो बच्चों की संख्या के बारे में हो, सब चीज़ सबको अपना आप दिखेगी। और विकास के दम पे इस बार चुनाव लड़े और अगली बार भी विकास के दम पे ही हम आगे आएंगे। प्रधान जी से और सभी के साथ रिक्वेस्ट करके कहूँगा कि वो संकल्प पत्र जो जो उनकी बातें उनको सही लगी, उन संकल्प पत्र को अपने आगे के एजेंडों में बनाएं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके कन्विंस कर सकूँ कि जितने भी एजेंडे हमने दिए थे या जितने भी हमने संकल्प पत्र पे अपने सारे पॉइंट्स लिखे थे, उस पॉइंट्स को हम स्कूल की में इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि जो स्कूल किसी ज़माने में बहुत टॉप पे रहा करता था, वो ज़ीरो हुआ, ज़ीरो से अब धीरे धीरे लाइन पे आ गया, पटरी पे आ गया। तो हम चाहेंगे आने वाले 3 साल में इसकी स्ट्रेंथ हम कम से कम डबल से भी ज़्यादा करें। आज मैं चैलेंज करता हूँ, यदि मैं जिंदा रहा तो 3 साल बाद 28 में लड़के देख लेंगे। दोस्तों, 3 अगस्त को मतदान संपन्न होने के बाद 4 अगस्त की भोर में लगभग 3 बजे हिंदू स्कूल सोसाइटी का आधिकारिक परिणाम घोषित हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव परिणाम अपनी पहली वीडियो में हम बता चुके हैं। अब हम 5वीं बार प्रधान बने रामकिशन गुप्ता, उप प्रधान महेश अग्रवाल, सचिव अक्षय गुप्ता, सह सचिव संजय अग्रवाल व मैनेजर राजकुमार कालड़ा की संक्षिप्त टिप्पणी आपको सुनवाते हैं। समाज, सभी सोसाइटी के मेंबर्स और जितने भी हमारे मतदाता हैं, मैं उनका सबका दिल से आभार करता हूं, और मैं अपने दिल से उनके प्यार, उनके विश्वास और उनके एक एक चीज़ को जो हमको उन्होंने प्यार करके और हमको जिताया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद भी यही करता हूं कि मैं उनके जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया हुआ है, मैं उस विश्वास को ख़राब नहीं होने। हम लोग आम आदमी जो है, जो काम करते हैं, ये हम उन काम के जो है उनका विश्वास किया है। हमने जो नारा दिया था, काम किया है, काम करेंगे, उस पर उन लोगों ने विश्वास किया है हमारे काम को। और मैंने जो कही थी आपको कि वो लोग देख के स्कूल देखेंगे तो उनका विचार बदलेगा, और वो ऐसा हुआ भी, जिसका हमको भरपूर फ़ायदा मिला और उन्होंने हम पे विश्वास दिखाया। और ये एक लगातार सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें कहा कि 2 बार प्रधान रखेंगे, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे थे, वो खुद ही बहुत सारी संस्थाओं में लगातार बने चले आ रहे हैं। उनको क्या कहेंगे, और क्या आप लोग भी आवाज़ उठाएंगे जब वो उस संस्था में 5वीं 6ठी बार रिपीट होंगे? नहीं, हम ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। हमारा तो एक ही नारा है कि जो काम करे, उसको जो सेवा करना चाहता है, और जब तक वो सेवा करना चाहता है, उसको उस आदमी को सेवा का मौका मिलना चाहिए। और ये कोई वो नहीं है, ये मौका हम लोग तय नहीं करते हैं, मौका ये तय करता है समाज। जो भी समाज के लोग हैं, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ये वो लोग तय करते हैं। ये लोग जो बने बैठे हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ये बात ये इसलिए है कि हम काम करना चाहते हैं, और वो काम पे जो है उनको काम करने वाला आदमी पसंद नहीं है। जो भी काम करने वाला आदमी आता है तो उनको वो नहीं चाहते कि वो आदमी उनके साथ रहे, क्योंकि वो उन काम वही करेगा जो इंडिपेंडेंट होकर काम करे, और इंडिपेंडेंट आदमी उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोचते और करते हैं। चुनाव पूर्व एक मुद्दा आप बड़े उससे उठा रहे थे, प्रमुखता से, जीएलएच स्कूल के नामकरण का। उस पर अभी कोई मीटिंग में कोई मंथन? नहीं, उसके बारे में अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो बात होनी थी वो हो गई है, और जनता को जो मैंने बताना था वो जनता ने सुन लिया। अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं। अभी आपने अपने नारे का दोबारा से जिक्र किया कि काम किया है, काम करेंगे। क्या काम करेंगे आप? देखिए, हम जो आधुनिक शिक्षा है उस पर पूरा जोर देंगे, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ और उसको बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जाए,
उस पे हम ध्यान देंगे कि कैसे जो बच्चे जिस लेवल पे जाना चाहते हैं हम उस टाइप में कुछ चेंज करेंगे। दूसरा, हम स्पोर्ट्स, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में नहीं चलते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, तो हम क्वालिटी वाइज बच्चों को छांटेंगे और जो स्पोर्ट्स में जाना चाहेगा हम उसको स्पोर्ट्स के लिए तैयार करेंगे। ये हमारा विजन रहेगा कि हम हर चीज़ पे, हर साइड से उनकी फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स जो भी है उन पे हम ध्यान देंगे और उनकी आधुनिक शिक्षा पे पूरा जोर देंगे और उसके साथ मिलके हम काम करेंगे। और जो भी आज हम जितने मेंबर हम जीत गए, जो चुनाव जीतने के बाद हम सब एक हैं, कोई इसमें विरोधी और वो नहीं है। वो जीते हैं, जो उनकी साइड से जीते हैं वो भी सब अब हमारी टीम के सदस्य हैं। अब कोई गुट नहीं है, अब गुट है हिंदू हाई स्कूल की मेंबर, जो पदाधिकारी और गवर्निंग बॉडी, वो सब हमारे हैं, वो भी मेरे ही हैं। अब ऐसा कोई गुट वाली बात नहीं है, हम लोग मिलके उनके साथ सहयोग लेके काम करेंगे। और ये एक मुद्दा जो लगातार वो भी उठाते रहे, मेंबरशिप का एक आरोप बड़ा लगता है कि रामकिशन गुप्ता 1000 से ऊपर मेंबर जाने ही नहीं देते। इस पर मेंबरशिप का कुछ ढील रहेगी? देखिए, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि 1000 से ऊपर मेंबर जाएं या ना जाएं। सरकार ने एक नियम बना रखे हैं कि 1000 से ऊपर जाता है तो कॉलेजियम बनाना पड़ेगा, और कॉलेजियम बनाने से वो ऐसे मतलब मजबूरी हो जाती है और संस्था उसमें अच्छी नहीं रहती है। आप जहाँ भी कॉलेजियम है, आप वहाँ का रिकॉर्ड देख लीजिए कि कॉलेजियम बनने के बाद संस्था का कुछ ना कुछ डाउन हुआ है, विकास नहीं हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि इस हिंदू हाई स्कूल का जो पहले डाउन था और अब हम विकास कर रहे हैं, वो कॉलेजियम बना के और उस विकास को फिर रोके, इसलिए हम कॉलेजियम नहीं चाहते। सबसे पहले अपने हिंदू स्कूल के सभी मतदाताओं का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस बार इतना कठिन मुकाबला होने के बाद भी अच्छे मतों से जिताया, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो भी कमियां कभी रही होंगी, जब हम अगले इलेक्शन में जाएंगे तो कोई कमी छोड़ेंगे ही नहीं कि कोई क्वेश्चन मार्क करे कि भाई एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो बच्चों की संख्या के बारे में हो, सब चीज़ सबको अपना आप दिखेगी और विकास के दम पे इस बार चुनाव लड़े और अगली बार भी विकास के दम पे ही हम आगे आएंगे। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं सभी आजीवन सदस्यों, हमारे सपोर्टर्स और हमारे मार्गदर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट मुझे दिया और मुझे इतनी भारी मतों से जिताया। मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं इतनी भारी मतों से भी जीत सकता हूँ, लेकिन आप सभी वोटरों के प्यार ने मुझे इतने जिताया। हालांकि मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख हमेशा रहेगा कि मेरी टीम के और सदस्य, 3 मेंबर्स तो हमारी टीम से आए हैं, लेकिन पदाधिकारी और मेंबर्स नहीं आ पाए। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी का अपना मत देने का अधिकार है, लेकिन अब चुन के आ गए हैं तो आप सभी के आकांक्षाओं पे खड़ा उतरेंगे और जितनी भी टीम, जो भी हमारी टीम बनी है, उसके साथ मिलकर सारा का सारा काम नेतृत्व में किया जाएगा। और जो संकल्प पत्र हमारे ग्रुप ने जारी किया था, मैं उस प्रधान जी से और सभी के साथ रिक्वेस्ट करके कहूँगा कि वो संकल्प पत्र जो उनकी बातें उनको सही लगे, उन संकल्प पत्र को अपने आगे के एजेंडों में बनाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके कन्विंस कर सकूं कि जितने भी एजेंडे हमने दिए थे या जितने भी हमने संकल्प पत्र पे अपने सारे पॉइंट्स लिखे थे, उस पॉइंट्स को हम स्कूल की में इम्प्लीमेंट कर सकें और एक अच्छा बढ़िया स्कूल और जनता को दे सकें, और सारी की सारी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता के हिसाब से की जाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जिताया और मुझ पर विश्वास किया। और बस बहुत छोटी बात करते हुए मैं बोलूँगा कि जो रामकिशन जी ने बताया, हमारा उद्देश्य है सिर्फ स्कूल का डेवलपमेंट, काम करना, काम करना, काम करना। तो जैसा कि आपने देखा पिछले 10 साल में जो स्टैंडर्ड हिंदू हाई स्कूल का चेंज हुआ है, सभी ने देखा है, वो उसको हम आगे ले जाएंगे। दूसरा, हमारा मेन उद्देश्य है, जो प्रधान जी ने नहीं बताया, वो ये है कि अब हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि जो स्कूल किसी ज़माने में बहुत टॉप पे रहा करता था, वो 0 हुआ, 0 से अब धीरे धीरे लाइन पे आ गया, पटरी पे आ गया। तो हम चाहेंगे आने वाले 3 साल में इसकी स्ट्रेंथ हम कम से कम डबल से भी ज़्यादा करें। और दूसरा, जो स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी है, जैसे AI का है, कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है, या जो बच्चा जिसमें आगे जाना चाहे, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम उसकी फ़ीस में उनको आगे ले जाएं और उनके शौक़ के हिसाब से, उनकी इच्छा और रुचि के हिसाब से बच्चों को आगे
टॉप पे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मेन नारा ये रहेगा, उद्देश्य हमारा ये रहेगा। हाँ जी, मैं राजकुमार कालरा, मैनेजर हिंद बाई स्कूल रेवाड़ी। अपोजिशन के पास सिर्फ मैं एक बात कहूँगा, 2 मुद्दे थे कि भाई रामकिशन जी को 12 साल हो गए हैं, इनको बाहर करो, और कालरा जी 1988 से बनते आ रहे हैं मैनेजर, इनको बाहर करो। मैं तो एक बात कहता हूँ, यदि उनके दिमाग में ये था तो जो भीमदारी थे, बड़े बड़े सेठ से या बड़े बड़े जो आदमी आगे आ रहे थे, वो खुद हमारे सामने खड़े क्यों नहीं हुए? उन्होंने दूसरे आदमी खड़ा कर दिया। मैं तो ये चाहता हूँ जो इन्होंने मेरा सामने खड़ा किया, जिन्होंने खड़ा कराया गया, मेरा खुद आके लड़ते पता लग जाता है हम कितना ताकतवर में है। आज नीचे चैलेंज करता हूँ, यदि मैं जिंदा रहा तो 3 साल बाद 28 में लड़ के देख लेंगे। मैं भाई रामकृष्ण के साथ हूँ और साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा, इनके साथ ही रहूंगा, मरते दम तक इनके साथ रहूंगा। दोस्तों, आपने पदाधिकारियों की बातें सुनी, अब एक नजर परिणाम पर डाल लेते हैं। रामकिशन गुप्ता ग्रुप से उन सही 4 पदाधिकारी चुनाव जीते हैं, जबकि रमेश मित्तल की टीम से अक्षय गुप्ता जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। रामकिशन गुप्ता ने अपने खिलाफ मैदान में उतरे रमेश मित्तल को 69 मतों के अंतर से पराजित किया। उप प्रधान पद का मुकाबला महेश अग्रवाल ने 50 वोटों से जीता है। सचिव पद का मुकाबला सबसे बड़े 115 मतों के अंतर से अक्षय गुप्ता ने जीता। संयुक्त सचिव पर डॉक्टर संजय अग्रवाल ने 36 मतों से जीत दर्ज की। कैशियर या कहे मैनेजर का मुकाबला राजकुमार कालड़ा ने 79 मतों के अंतर से जीता। परिणाम की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। इसी क्रम में हंशु गर्ग, अर्जुन लाल गुप्ता, कपिल यादव, पारुल डाटा, प्रदीप कुमार गुप्ता, मुकेश गुप्ता एडवोकेट, ऋषि गोयल, मुकेश अग्रवाल, ईश्वर कुमार गर्ग, सचिन गेरा, सुरेंद्र खुराना, शरद गोयल, राजेश अदलक्खा, अनिल कुमार गोयल व विपिन गुप्ता कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव जीतने में सफल रहे। किसे कितने वोट मिले इसकी डिटेल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रामकिशन गुप्ता गुट से जो 3 सदस्य हारे हैं उनमें पीयूष गोयल, किशन कुमार मेहता और अजय लोहिया शामिल है, जबकि रमेश मित्तल गुट से जो 3 सदस्य जीते हैं उनमें विपिन गुप्ता, पारुल डाटा और मुकेश गुप्ता शामिल है।